हाँ जी, तो जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो आशा ही कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, वो भी अपने खेत से, घर के पास वाले खेत से। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ अपने खेत में, और आज मैंने खेत में ना मक्की के डंडे काटने थे, क्योंकि मक्कियाँ तो हम तोड़ के ले गए थे और ये बिल्कुल हरा था, इसलिए तो हमने अभी तक काटा नहीं था। परंतु अब तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय हो रहा है दूसरी फसल के बीजने का, तो खेत तो खाली करने ही पड़ेंगे। और वैसे भी अब ये काट के ही सूखेगा, जो भी सूखेगा। तो पूरी ठंड का घास है ये हमारा, तो इसको भी सुरक्षित रखना होता है। तो अभी देखिए मैं खेत में आ गई थी, और मैंने जो है अपने भतीजे को बोला था, रोनित को, कि थोड़ी सी वीडियो शूट कर ले, क्योंकि फिर या तो मैं काम ही कर पाती और या फिर वीडियो ही बना पाती, एक ही काम होता। तो वो बेचारा आ गया था, तो उसने थोड़ी मेरी वीडियो बना ली थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना था, थोड़ी अपडेट देनी थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगी है तोरी की बेल, घिया बोलते हैं जिसको। और इसमें एक घिया मिली मुझे, और देखिए वो इस खेत में अभी इतना सारा था काटने को काफ़ी, और दूसरे अभी 2 खेत बिल्कुल वैसे ही पड़े, वो भी काटने, तो अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल पहाड़ों में सभी के हमारे यही काम लगा हुआ है, अभी खेत खाली करने की कगार पर है कि कब जैसे खेत खाली हो टाइम से, क्योंकि दूसरी फसल भी तो बीजनी, अभी कोई लहसुन लगाने का सीजन आ रहा है, और आलू वगैरह साग सब्जी जो भी लगाना है, तो मुझे भी लगाने हैं थोड़े बहुत, तो मैंने भी सोचा है। तो पहले खेत खाली करना पड़ेगा। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से काट रही हूँ मैं इनको, और जब ये सूख जाएंगे तो इनको अच्छी तरह से रखेंगे। और इस बार तो शुक्र है भगवान का कि ये सारे सीधे खड़े हैं और टूटे नहीं हैं। बस ये अब तेरे। थैंक यू। तो चलिए जी, अभी ना शाम के 7:30 बज चुके हैं, और मेरा सारा काम निपट गया है। रोटी सब्जी बना के मैंने रेडी कर दी है, और सारा काम हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर भाई के घर, गुरुजी भाई के घर, क्योंकि उन्होंने बुला रखा है आज, जो है उनके मक्की की खकड़ाई बोलते हैं वो है। तो मक्की के जो दाने निकालने थे ना, तो सबको बुला रखा है, तो मुझे भी फ़ोन किया था, और मैं भी जा रही हूँ। तो दिखाऊँगी आप लोगों को कि कौन कौन आया है और किस तरह से मक्की के बीज हम निकालते हैं। तो मिलजुल के काम करते हैं। खाना वगैरह तो पीछे ही आके खाऊंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी नहीं आए, तो दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। लाइट मैंने ऑन ही रखी अंदर की, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर। तो अपनी देखिए यहाँ पे बरामदे में मक्खियाँ पड़ी हुई है, और इनके भी निकालेंगे बीज। तो चलिए जी, अभी मैं आ गई हूँ गुरुजी भाई के घर अपने। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि खकलाई बोलते हैं हमारे, जो देखो इस तरह से निकालते हैं बीज मक्की के। अब अकेले तो वैसे थोड़ी थोड़ी चलो अकेले भी हो जाती है रोज़, पर फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी रहती है, क्योंकि टाइम से फिर सुखा के अच्छे से मक्कियों को स्टोर किया जाता है ना। तो अभी मैं भी आ गई, और ये रहे हमारे चाचा जी। तो देखिए कुछ इस तरह से निकालते हैं हम मक्की के बीज। हाथों में वैसे दर्द हो जाती है, तो देखो इसका सहारा लेते हैं, मक्की के जो ये डंडे होते हैं ना, इसके सहारे से। देखो यहाँ पे गुरुजी, और सामने रहे मेरे भतीजे। तो मैं तो सबसे पहले चली गई थी 7:30 बजे, क्योंकि मैंने खाना वगैरह तो कुछ खाया नहीं था, और मैंने तो हस्बैंड जी का वेट करना था, तो उस तब तक की चलो चल लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से, ये देखिए पहले ना मक्कियों में लाइनें लगानी पड़ती है। देखो सामने भतीजा लगा रहा है, और बहुत ही संभल के करना होता है काम, वरना फिर चोट भी खा सकते हैं, देखो, क्योंकि हाथों में चुभ सकता है ना। ये देखिए कुछ इस तरह से। और दूसरा भतीजा देखो वहाँ पे उसने पेंचकस का सहारा लिया है, ये भी आसान तरीका है। ये देखिए कुछ, पर रिस्क तो इसमें भी है, हाथों में चुभने का डर रहता है। तो इस तरह से फिर बीज निकालने में जल्दी हो जाती है। और अभी देखो यहाँ पे भाभियाँ भी आ चुकी थी, और हमारे बड़े भाई जी ये भी आ चुके थे। यहाँ पे देखो सभी बैठ गए थे हम। तो हमारा यही लगा रहता है कि देखो किसने कितनी मक्खियाँ निकाली, ढेर। तो मेरे पास भी काफ़ी ढेर हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से गई थी तब से कंटिन्यू हम लगे हुए थे मक्खियाँ के बीज निकालने में। और ये देखो ये आएंगे पूरी ठंड में जलाने के काम। तो कुछ इसी तरह का रहता है हमारे पहाड़ों में, देखिए मिलजुल के काम किया जाता है। अभी मैंने भी निकालने अपनी मक्की के बीज, और उसके बाद फिर हस्बैंड जी आ गए थे, और फिर मैं घर आ गई थी। चाय वगैरह बनाई भाभी ने, और सभी को चाय पिलाई, और चाय पी के फिर मैं सीधी घर आ गई थी, क्योंकि हमने खाना भी खाना था। तो चलिए जी, कुछ इसी तरह की अपडेट थी आज की वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझसे पूछना, मुझे बताया करो, तभी मुझे पता लगेगा कहाँ से कौन मेरी वीडियोस देख रहा है, कि आप कितना मेरी वीडियो को पसंद करते हो, या कोई वीडियो को मैं आप लोगों को शिकायत है तो प्लीज़ वो भी बताना। तो अभी करती हूँ मैं वीडियो का एंड, तो जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।
जय भगवान परशुराम।